बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इजाज़ शो और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इजाज़ुल हक। नाजरीन, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर शदीद सैलाब की जद में है। ये अल्लाह का अजाब है जो हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से हम पर नाजिल होता है। ये वो फिक्रा है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। जब कभी कोई बड़ा हादसा रूनुमा होता है, जैसे कोई आंधी तूफान, जलजला या सैलाब आता है, तो हम मुसलमान एक ही बात कहते दिखाई देते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब है जो इसके गज़ब की सूरत में आया है, ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। मगर मैं यहाँ नहायत आजिज़ी और माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि ये अजाब नहीं बल्कि हम लोगों की या हमारे अरबाब इख्तियार की मिसमैनेजमेंट है। जिन्होंने कुछ नहीं करना होता वो ये बात हमेशा कहकर टाल देते हैं कि भाई ये सैलाब हमारे नामामाल की वजह से है। अगर ऐसी ही बात होती तो सारी असम्बलियाँ, सारे करप्ट सियासतदान, सारे करप्ट हुक्मरान, फैसला करने वाले इदारे और गलत फैसले करने वाली अदालतें अब तक सलामत क्यों होती। दर हकीकत ये ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में जो कि गलत भी हो सकता है, पूरी दुनिया के इंसानों को जिस चीज़ का सामना है वो नेचर या फितरत है। फितरत अक्सर पुरसुकून रहती है, मगर कभी कभार इसमें तब्दीली या बदलाव भी आता है। कुदरत का कानून है कि हर शय वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है, मगर कभी कभार ये तब्दीली अचानक और बहुत ज़्यादा होती है जिसका हम मुकाबला नहीं कर पाते। दूसरी वजह यह भी है कि हम इंसान अक्सर कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आते, जिसकी वजह इसकी खूबसूरती को जानते बूझते हुए या फिर अनजाने में गहराने की कोशिश करते हैं। इसके नतीजे में कुदरत हमसे टक्कर लेने के लिए सैलाब, जलजले और तूफान को ले आती है, जिसे अक्सर इंसान बर्दाश्त करने से कासिर रहता है। आप अपने मुल्क पाकिस्तान के ज़मीनी खित्ते को ही देख लें। हमने कुदरत के साथ क्या किया। हमने बेदर्दी से पहाड़ों पर उगे कुदरती जंगलात काटे, माहौलियाती आलूदगी में बेतहाशा इजाफा किया, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा हुआ, जिस पर कुदरत ने करवट ली और मानसून की बारिशों में पहले से ज़्यादा शिद्दत आ गई। हमने बजाय इसके कि इस खित्ते में दर्जा हरारत से बढ़ने की वजह तलाश की जाए, हमने सारा जोर इस पर लगा दिया कि ये अल्लाह का अजाब है। हालांकि ये समझने की बात है कि ये आफत नहीं, बारिश है, जो कभी ज़्यादा होती है तो कभी कम। अब अगर हम पानी के रास्ते में बड़ी बड़ी गैर कानूनी बिल्डिंग्स खड़ी कर लेंगे और पानी इन्हें बहा ले जाएगा, तो ये अल्लाह का अजाब नहीं बल्कि इंसानी गफलत, इंसानी जुर्म या इंसानी बेहिसी की एक इबरतनाक मिसाल है। यानी बजाय हम इस चीज़ की ठोस मनसूबाबंदी करें, हम मजहब को दरमियान में लाकर खुद बरिउज़िम्मा हो जाते हैं। मेरे ख्याल में मौजूदा सैलाब अल्लाह का अजाब नहीं बल्कि हमारी मिसमैनेजमेंट और गफलतों का नतीजा है। ना तो हम इस पानी को डैम बनाकर सेव कर सकते हैं, ना इससे काम ले सकते हैं और ना ही इस नेमत का सही अंदाज में फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिर वक्त हम ना इन आफतों के आगे बंद बांध रहे हैं और ना ही अभी तक इनका कोई मुस्तकिल तौर पर सद्देबाब कर रहे हैं। मतलब अगर यही पानी जो सैलाब की सूरत हर साल पाकिस्तान में आता है, अगर मुनासिब डैम बनाकर इसे जमा कर लिया जाए, तो हम इससे ना सिर्फ सस्ती बिजली पैदा करके लोड शेडिंग और महंगे बिजली घरों से निजात हासिल कर सकते हैं, बल्कि इस पानी को ज़राअत के लिए इस्तेमाल में लाकर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई बंजर इलाकों को आबाद किया जा सकता है, जिससे मुल्क में खुशहाली लाई जा सकती है। इसकी मिसाल आप जापान से ले लें, जहाँ खित्ता ज़मीन के सबसे ज़्यादा जलजले आते हैं और ये जलजले पाकिस्तान में आने वाले सन 2005 के जलजले जितनी शिद्दत रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ कभी जानी और माली नुकसान नहीं होता, बल्कि यूं कह लें कि ना होने के बराबर होता है। क्या आपको मालूम है कि गुज़श्ता साल जापान में 24 से ज़ायद कई छोटे बड़े ज़लज़ले आए
मगर कहीं शोर नहीं हुआ, कहीं जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कुदरत को अपना दुश्मन बनाने के बजाय इसके साथ रहना सीख लिया है। जापान में हादसात से बचने के लिए जल्जला प्रूफ इमारतें बना रखी हैं, सुनामी से बचने के लिए कंक्रीट की बेसमेंट बना रखी हैं। जहां तूफानों का खदशा हो वहां की इमारतों के शीशे भी बुलेट प्रूफ किस्म के बनाए जाते हैं। यही हाल यूरोप का है, जहां हर साल शदीद बर्फबारी होती है, मगर उन्होंने अब ऐसे इंतजाम कर रखे हैं कि कभी कोई सानिया रूनुमा नहीं होता। आज हमारे मुल्क के हालात ये हैं कि बारिश की वजह से मुल्क के चारों सूबे मुतासिर हैं। सैलाबी रेलों के पानियों ने तो सब हदें ही मिटा दी हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार है कि यहाँ मकानात कहाँ थे, सड़कें और पुल कहाँ थे। अलगर्ज मुल्क के चारों सूबों में आप तबाही के मनाजर देख सकते हैं। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलें जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं, बस्तियों को अपने साथ तिनकों की तरह बहाए लिए जा रहे हैं। सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक उस वक्त होती है जब तमाम सियासी और हुकूमती इंतज़ामिया सोती रहे, सियासतदान सियासत करते रहें, मुतासरीन की इमदाद के बजाय फंड्स को इक़्तिदार की डूबती नाव को बचाने में खर्च करते रहें, और हमारी सरकार कहती रहे ये अल्लाह का अजाब है जो हमारे नामा अमाल की वजह से है। बंदा इनसे पूछे अल्लाह का अजाब हमेशा गरीबों पर ही आता है, मतलब करप्शन बड़े करें और अजाब आवाम पर आए, और फिर अगर अजाब भी आना होता तो उन करप्ट अफराद पर आता जो मुल्की पैसा लूट कर फरार हो जाते हैं। अजाब ही आना होता तो उन लोगों पर आता जिनके गलत फैसलों पर मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है। अजाब ही आना होता तो गलत फैसले करने वाले जजेस पर आता। अजाब आता तो गैर कानूनी मुनाफा कमाने वालों पर आता। अजाब आता तो काला डैम ना बनाने वालों पर आता। बल्कि मैं कहूँगा कि अगर अजाब आता तो हमारे मुल्क की 5 असम्बलियाँ ना बचती। अजाब ही आना होता तो उन पर आता जिन्होंने दरिया किनारे होटल बनाने के लिए गलत लाइसेंस जारी किए। अलगर्ज हम लोग आज भी अपनी कोताहियों को मजहब के साथ जोड़कर गलत और ख़तरनाक अमल से खेल रहे हैं। यकीन माने ऐसी ऐसी वीडियोस मंजरेआम पर आ रही हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं। फिर इसमें जालसाज भी कूद पड़े हैं जो गलत फहमियाँ ज़्यादा फैला रहे हैं। जैसे एक वीडियो नज़र से गुजरी कि सैलाब को लोगों ने कुरान पाक दिखाया, फिर ज़मीन फट गई और सैलाब इसी फटी हुई ज़मीन में चला गया। मतलब ये क्या था? मुल्क में खस्ता हाल अर्ली वार्निंग सिस्टम अपग्रेड करने की ज़रूरत अभी बाकी है, और सैलाबी रेलों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी नस्ब करने की भी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। सैलाब से बेशुमार इंसानी अलमियों ने जन्म लिया है। पेशावर में डूबने वाली बच्ची अटैक से मिल रही है। डेरा गाजी खान में लाशों के ढेर लग चुके हैं। 3 करोड़ से ज़ायद आबादी के मुतासर होने का अंदेशा है। सन 2010 में आने वाले सैलाब को पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब के तौर पर याद किया जाता है, मगर मौजूदा सैलाब की तबाहकारियों ने सन 2010 में आने वाले सैलाब के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। मगर हैरत यह है कि हम बेशर्मों की तरह अपनी गफलत छुपाने के लिए इन बारिशों को अल्लाह का अजाब कहकर अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हैं। हमारे यहाँ डैम नहीं बन रहे, जबकि हमारे हमसाया मुल्क भारत ने एक एक दरिया पर सैकड़ों डैम बनाकर बिजली पैदा कर रहा है। इस वक्त भारत में 5000 छोटे बड़े डैम बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि जापान में 5 लाख डैम बिजली बना रहे हैं। जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान में सिर्फ 73 कुल वर्किंग डैम हैं, जिनमें 60 गुज़श्ता सदी में मुकम्मल हुए थे। हाउसिंग सोसाइटी माफिया, चाइना कटिंग के माहिर और कुछ मरात याफ्ता रियासती महकमों ने पहले से मौजूद आबी ढांचे का सत्यानाश कर दिया है। ये वही लोग हैं जो आज भी सैलाब आने पर अफसरदा नहीं, उन्होंने सैलाब के नाम पर फंड्स खाने हैं। जो बैरूनी ममालिक से इमदाद आएगी वो भी खानी है, इसीलिए वो बार बार आलमी बरादरी से इमदाद की अपीलें कर रहे हैं। यानी कि हमारा मुल्क एक बार फिर आलमी सतह पर भिखारी बना हुआ है।
पाकिस्तान फ्लड कमीशन ने चौथा फ्लड प्रोटेक्शन प्लान दिया है, लेकिन इसका भी कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। तकरीबन हर 10 साल बाद बड़ा सैलाब आता है और हर बार पहले से ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन इदारे भी कायम हैं, लोग तनख्वाहें भी बटोर रहे हैं और इल्ला माशाल्लाह अजाब से भी बचे हुए हैं। जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, ये बेचारा मुल्क हादसों, तूफ़ानों, जंगों और सैलाबों की जद पर ही है। हर साल पाकिस्तान सिर्फ सैलाब से ही नहीं डूबता, बल्कि इसके अवाम आलमी इदारों और बैरूनी कर्ज़ों में भी हर आने वाले साल में कुछ और डूब जाते हैं। यानी कि एक तरफ मेरे मुल्क के सैलाब और कर्ज़ों में डूबे हुए परेशान अवाम हैं और दूसरी तरफ ऐश और इशरत में डूबे हुक्मरान। मुल्क की अवाम आबादी बढ़ाने में मसरूफ़ हैं तो हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। कल की फिक्र किसे है? मायूसी के आलम में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस मुल्क पर अल्लाह अपना रहम फरमाए, आमीन। मुल्क व कौम का अल्लाह ही हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।